भारत में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2.0 का आगाज हो चुका है। इस स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत हमारा थानेसर स्वच्छ थानेसर के सपने को पूरा करना है। इस सपने को साकार करने का आगाज ऐतिहासिक स्थल शेख चेहली मकबरे से स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था। अब शहर के एक नागरिक के सहयोग से थानेसर शहर को स्वच्छ बनाने का एक महाअभियान नगर परिषद की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इसकी कमान उपायुक्त नेहा सिंह और डीएमसी पंकज सेतिया ने संभाल ली है। डीएमसी पंकज सेतिया ने हमारा थानेसर स्वच्छ थानेसर अभियान के तहत नगर परिषद की तरफ से नेकी की दीवार रेड क्रॉस के पास आयोजित कार्यक्रम में आम नागरिकों से प्रशासन के मन की बात को साझा किया। डीएमसी पंकज सेतिया ने कौशिक क्लासेस के सहयोग से 5 रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल आरआरआर वैन को हरी झंडी देकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये आरआरआर वैन शहर के हर वार्ड से पुरानी किताबें, पुराने वस्त्र, पुराने जूते, पुराने खिलौनों को एकत्रित करेगी। इन वस्तुओं को नब के सेक्टर 8 नेकी की दीवार व केडीबी की दुकान नंबर 50 पर एकत्रित करेंगे। यहाँ से इन वस्तुओं का रिसाइकिल करके अन्य उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों को इस जन आंदोलन में अपना सहयोग देना होगा। इस सहयोग के बिना हमारा थानेसर स्वच्छ थानेसर के सपने को साकार नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2.0 2024 शुरू हो चुका है। इस सर्वेक्षण में थानेसर को स्वच्छ शहरों की सूची में शुमार करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही शहर के नागरिकों से अपील कर चुके हैं। अब उपायुक्त के मार्गदर्शन में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। इस कार्य में कौशिक क्लासेस के संचालक विवेक कौशिक अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इस मौके पर समाज सेवी पंकज अरोड़ा, समाज सेवी धीरज गुलाटी, फिनिक्स क्लब के प्रधान डॉक्टर राजेश वधवा, सुरेंद्र ढींगरा, समाज सेवी प्रदीप झांव, देवेन भाटिया, मयंक कक्कड़, गिन्नी कक्कड़, नीरज अरोड़ा, नप अधिकारी के एल बटला, विजेश अलाहाबादी, अमित अरोड़ा, दीपक चिव, अरुण गुप्ता, वहा फाउंडेशन से एडवोकेट जसवीर आदि उपस्थित थे। नागरिक को मिलेगा एटीएम से कपड़े का थैला। नगर परिषद की तरफ से सेक्टर 8 नेकी की दीवार और केडीबी दुकान नंबर 50 पर कपड़े के थैले नागरिकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ पर कपड़े के थैले का एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ पर कोई भी नागरिक 25 रुपये की सिक्योरिटी देकर कपड़े का थैला ले सकेगा। इस थैले के पुराने होने के बाद व्यक्ति दोबारा कपड़े का थैला प्राप्त कर सकेगा। इसे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की आजीविका का साधन बनेगा वेस्ट मटेरियल। डीएमसी पंकज सेतिया ने कहा कि वेस्ट मटेरियल सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की आजीविका का साधन भी बनेगा। जो भी पुराने कपड़े वैन एकत्रित करके लाएगी, उन कपड़ों की छटनी करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य कपड़े के थैले तैयार करेंगे और इन थैलों से सेल्फ हेल्प ग्रुप की आजीविका आगे बढ़ेगी। सेक्टर 13 कांग्रेस भवन के पास व सेक्टर 8 में बनेंगे वेस्ट वंडर पार्क। डीएमसी पंकज सेतिया ने कहा कि नगर परिषद की तरफ से सेक्टर 13 कांग्रेस भवन के पास और सेक्टर 8 में 2 वेस्ट वंडर पार्क बनाए जा रहे हैं। इन दोनों जगहों पर जहां कचरे के ढेर नजर आते थे, अब नागरिकों को वेस्ट वंडर पार्क नजर आएंगे। थानेसर के 64 स्कूलों के हजारों विद्यार्थियों से किया जाएगा संपर्क। डीएमसी पंकज सेतिया ने कहा कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार आमजन भागीदारी 400 से ज्यादा अंक दिए जाते हैं। इसलिए थानेसर के 64 स्कूलों के हजारों विद्यार्थियों से नप की टीम सीधा संपर्क करेंगी। इन विद्यार्थियों से शहर के स्वच्छता अभियान में गीला और सूखा कचरा का अलग अलग प्रबंधन करने का फॉर्म भी भरवाया जाएगा। शहर के 47,000 घरों के लाखों सदस्यों तक नप पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री के स्वच्छता संदेश को डीएमसी पंकज सेतिया ने कहा कि उपायुक्त नेहा सिंह के मार्गदर्शन में नगर परिषद के अधिकारी थानेसर शहर के 47,000 घरों तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वच्छ थानेसर बनाने के संदेश को पहुंचाएगी। इस संदेश के साथ साथ प्रत्येक घर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर हम सब ने ये ठाना है। थानेसर को स्वच्छ बनाना के थीम को लिफलेट को भी वितरित किया जाएगा। इस लिफलेट पर क्यूआर कोड भी अंकित होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही नप अधिकारियों के पास संदेश पहुंचेगा कि संबंधित घर ने गीले और सूखे कचरे का अलग प्रबंधन करने का संकल्प ले लिया है। अपना गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करें, उसके लिए हमने एक स्टिकर बनाया है। ये स्टिकर हम हर घर में हर स्कूल के बच्चे को दे रहे हैं। इस स्टिकर में लिखा गया है कि अपने घर का कचरा, गीला कचरा हरे में डालें, सूखा कचरा नीले में डालें। और इसके साथ एक क्यूआर कोड भी है। अगर क्यूआर कोड को वो स्कैन करेंगे तो वो डेटा हमारे पास आ जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपने घर के अंदर गीला कचरा और सूखा कचरा अलग कर लिया है। जैसे ही हमारा ये हो जाएगा तो हम गीले कचरे से अपनी कंपोस्ट के माध्यम से खाद बनाने लग जाएंगे और जो सूखा कचरा है उसको अलग अलग करके अलग अलग हमारे काम में ला जाएगा। तो बुक बैंक बनाया जाएगा या जैसे उनको आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप उनसे अपना जीविका चलाएगी
या उनसे बैग बनाएगी। इसके साथ साथ हमने एक अपनी जो कपड़े के बैग है उनका एटीएम भी चलाएंगे और उसमें ये रहेगा कि हर व्यक्ति 25 रुपए की अपनी फीस जमा करा के उस एटीएम से अपना कपड़े का बैग ले सकता है। अगर उसको पसंद ना आए तो 25 रुपए वापस दे के बैग वापस दे सकता है और 25 रुपए ले जा सकता है। या फिर वो ये भी कर सकता है कि वो 25 रुपए उससे एक बार सिक्योरिटी ली जा रही है, जब भी उसका बैग पुराना हो जाए वो बैग जमा करा दे और नया बैग हमारे वहां से ले जाए। आपने जो स्टिकर साथ साथ शहर के अंदर 2 वेस्ट टू वंडर पार्क बनाए जा रहे हैं, एक सेक्टर 8 में और एक सेक्टर 13 में कांग्रेस भवन के साथ। इसके साथ साथ शहर में 2 स्कल्पचर भी लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ जैसे आप देखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया था गीता जयंती से पहले। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में मास्केट रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अभियान ये बता रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे टारगेट है कि कचरे को हम RRR करें, रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें। इसको कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी 5 वैन्स हैं जो मोबाइल RRR यूनिट होंगे, वो घर घर जाएंगे, वहां पर जाके लोगों से अपील करेंगे कि आपके घर में पुराने कपड़े, पुरानी किताबें, पुराने खिलौने या पुराने फुटवियर है वो कृपया यहाँ दें। उसके बाद हमारे 3 RRR सेंटर है। एक सेंटर तो नेकी की दीवार रेड क्रॉस के साथ है जो कि फिनिश क्लब चलाता है। दूसरा हमारा जो सेंटर है वो KDB में दुकान नंबर 50 रहेगा और तीसरा हमारा सेंटर रहेगा सेक्टर 8 का कम्युनिटी सेंटर। मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 शुरू हो चुका है, जिसमें हमने थानेसर को हमारा थानेसर स्वच्छ थानेसर बनाना है। इसके लिए हमने सारे शहर को 32 वार्डों में बांटा है और उनकी वार्ड कमेटियां बनाई हैं। वार्ड कमेटी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि अपनी वो वार्ड की बैठक करें और उसमें जो भी उनकी सफाई की समस्याएं हैं वो हमें बताएं, जिससे हम उनकी निवारक कार्रवाई करी जाएगी। जैसे कहीं पर टिप्पर नहीं आ रहा तो वहां पर टिप्पर भेजा जाएगा। अगर कहीं पर सिल्ट की समस्या है तो उसे हल किया जाएगा। अगर किसी वार्ड में काव डंग की समस्या है, गोबर की समस्या है, तो उसके लिए उसका समाधान करने के लिए वार्ड कमेटियों के साथ मिलकर बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि 3-4 वार्डों को मिला के बायोगैस प्लांट लगाया जाए, तो उसके तहत हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जैसे आइडेंटिफाई करा भी सारे शहर में 20 हमारे क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट थे जहां पर कचरा इकट्ठा होता था, उनको अब हमने 0 कर दिया है।